तो क्या होगा जब गैलेक्टस और डॉक्टर मैनहट्टन ये दो कॉस्मिक एंटिटीज किसी वजह से फाइट करने लगे तो इन दोनों के बैटल का रिजल्ट क्या होगा। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों के ओरिजिन के बारे में। तो अगर गैलेक्टस के ओरिजिन की बात करें तो इसका रियल नाम होता है गैलन, जो उल्टा प्लैनेट का रहने वाला होता है, जो बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता था। और कुछ दिन बाद गैलन को ये पता चलता है कि बिग बैंग होने वाला है, इसकी वजह से प्लैनेट और वहाँ के सभी डिस्ट्रॉय हो सकते थे। और गैलन ये सब रोकने की कोशिश करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले बिग बैंग हो जाता है और वही बिग बैंग की कुछ एनर्जी गैलन से जुड़ जाता है और गैलन कुछ दिन के लिए बेहोश भी हो जाता है। और कुछ दिन बाद वल्चर उसे जगा भी देते हैं और गैलेक्टस अपनी बॉडी की एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा था और तभी वो खुद के लिए एक सूट बनाता है। उसके बाद वो प्लेनेट को भी ऑब्जर्व कर लेता है खुद को स्थिर रखने के लिए, और ये बन जाता है गैलेक्टस। और अब बात करते हैं डॉक्टर मैनहट्टन की ओरिजिन की। तो इसका रियल नाम होता है डॉक्टर जोनाथन ऑस्टन मैन, और इसके पिता एक घड़ी बनाने का काम करते थे और हिरोशिमा में विस्फोट होने की वजह से जॉन को पीएचडी की डिग्री लेना पड़ता है। और उसके बाद वो फिजिक्स रिसर्च में गवर्नमेंट के लिए काम करने लगता है। और कुछ दिन बाद जब लैब में वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो वहाँ विस्फोट हो जाता है और उसके बॉडी के सभी पार्ट बिखर जाते हैं। और फिर भी वो बाद में अपने कटे हुए सेल्स को फिर से जोड़ लेता है और वो फिर पहले जैसा बन जाता है, लेकिन उसके शरीर का कलर नीला हो गया था और ये कहलाता है डॉक्टर मैनहट्टन। और अगर इन दोनों के पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो गैलेक्टस सिर्फ प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय करता है। ये मार्वल का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। गैलेक्टस को प्लेनेट को ऑब्जर्व करने से उसकी पावर्स इंक्रीज होती हैं। ये किसी भी चीज को दूर से ही मूव कर सकता है या खुद के साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है। ये अपने टेलीपोर्टेशन की पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। गैलेक्टस डायमेंशन पोर्टल भी ओपन कर सकता है। गैलेक्टस के पास मेटा मैनिपुलेशन की पावर्स है। गैलेक्टस किसी को बना सकता है और उसको मार भी सकता है। ये किसी के माइंड या फिर बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। ये अपनी पावर से गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। गैलेक्टस भूखा होने पर वीक तो हो सकता है, लेकिन इसको कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि गैलेक्टस ने इस हालत में फीनिक्स फोर्स को हराया हुआ है। और उसके अलावा गैलेक्टस ने कई कैरेक्टर्स को हराया है। लेकिन जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाए, यानी उस टाइम वो भूखा ना रहे, उस टाइम वो अपने फुल पावर्स में होता है, जिस वजह से इसको शायद कोई भी नहीं हरा सकता है। गैलेक्टस ने सिल्वर सर्फर को भी हराया है और इसने थैनोस को भी एक ही झटके में घायल कर दिया था। ये अपने फुल पावर से ब्लैक होल तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये खुद को फिर से रिजनरेट कर सकता है। इसने सेलेस्टियल तक को हराया हुआ है और ये ओडिन को भी हराया है और ये अपनी पावर से पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स की बात करें तो ये भी अपने साइज को छोटा या फिर बड़ा कर सकता है। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये सभी देख सकता है। और इसने डीसी यूनिवर्स के 10 साल को डिलीट कर दिया था और ये किसी के भी एग्जिस्टेंस को मिटा सकता है और ये सोच कर ही कुछ भी बना सकता है। और इसके पास भी है मेटा मैनिपुलेशन की पावर्स, ये अपने खुद की बॉडी के जैसे और कई बना सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन अपने सिर्फ स्पर्श से कई सुपर हीरोज को फेंक दिया था और इस पर कोई मैजिक का भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। डॉक्टर मैनहट्टन यूनिवर्स को बना सकता है और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और अगर आप बात करें इन दोनों विनर कौन होगा, तो जहाँ गैलेक्टस ने कई बैटल्स को हारा है, वही डॉक्टर मैनहट्टन ने आज तक कोई भी बैटल नहीं हारा है, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी एनर्जी से बना हुआ है। तो अगर डॉक्टर मैनहट्टन गैलेक्टस को ऐसी जगह पर फेंक आए जहाँ पर कोई भी प्लेनेट ना हो, इसी वजह से गैलेक्टस काफी वीक हो सकता है, क्योंकि उसे जो पावर्स मिलती है प्लेनेट को ऑब्जर्व करने से ही होती है। लेकिन सच तो ये है कि इन दोनों में कितनी भी फाइट हो जाए, यहाँ पर कोई नहीं मरने वाला है। तो कमेंट में जरूर बताना यहाँ पर कौन विनर होगा।